सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकारी सत्संग जी। दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिए। सत्संग जी, आज का टॉपिक है प्रभु को पाना भक्ति है। सत्संग जी, प्रभु को पाना भक्ति है। सत्संग जी, विभिन्न रूपों में समय समय पर अनेक भक्तों द्वारा की गई भक्ति और उसमें श्रेष्ठता भी हासिल की गई है। सत्संग जी, भक्तों का ध्येय कभी श्रेष्ठ या महान हो जाना नहीं रहा। यह निरोल प्रभु कृपा ही थी जो भक्त में इतनी ऊंचाइयां हासिल कर पाया। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकारी सत्संग जी। भक्त जन भक्ति एक विश्वास है, ईश्वर से मिलने तक एक अमित प्यास है। सहर्षों वर्षों से भक्तों से जुड़े अनेक उदाहरण हम अब देखते और सुनते आ रहे हैं। सत्संग जी, चाहे बात हनुमान जी की हो या भक्त प्रहलाद की हो या मीराबाई या संत कबीर जी जैसे भक्तों की हो, इनके भक्ति पथ भले ही भिन्न भिन्न रहे हो, ईश्वर को पाने की क्रियाकलाप भिन्न भिन्न रहे हो, किंतु भक्ति की प्रकाष्ठा पर इन्हें जो दिव्यता प्राप्त हुई उसमें किंचित मात्र की भिन्नता नहीं थी। सत्संग जी, हम अक्सर किसी सामग्री को रखने के लिए उसके अनुसार बर्तन में व्यवस्थित करते हैं। सत्संग जी, जिससे उस सामग्री का इधर उधर बिखरना बंद हो जाता है। सत्संग जी, और जब तक वह सामग्री उस बर्तन में रहती है तब तक वह सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्ति हमें इस संसार की माया से सुरक्षित रखने का कार्य करती है। सत्संग जी, यह किसी भी परिस्थिति में हमें बिखरने से रोकते हुए ईश्वर के प्रति हमारे विश्वास और दृढ़ता देते हुए इसको जानकर इसमें मिल जाने की चाहत को दिन प्रतिदिन बढ़ाती जाती है। सत्संग जी, जिसके फलस्वरूप हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, यही हमारे मुक्ति मार्ग का प्रशस्त करता है और भक्ति में नित्य बढ़ते समर्पण को दर्शाता है। सत्संग जी, इसी प्रकार जब भक्ति में आनंद की अनुभूति होती है तब समस्त संसार की व्यथा भी भक्त को विचलित नहीं कर पाती। सत्संग जी, और मन सदा सदा इस रमे राम में लीन रहता है। इस स्थिति में भक्त की अपनी कोई चाहत नहीं रहती, बल्कि जिस अवस्था में भी ईश्वर रखे वही उसके लिए सुखमय हो जाती है। सत्संग जी, माता सबरी और माता अनुसुईया की प्रेम से भरी भक्ति से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। जहाँ एक ओर भगवान श्री राम सबरी को वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत मिलने आते हैं, वहीं दूसरी ओर माता अनुसुईया के वात्सल्य में त्रिदेव शिशु बन जाते हैं। सत्संग जी, इस लड़ी में माता यशोदा और श्री कृष्ण जी को कौन भुला सकता है। कहते हैं कि रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। प्रेम एवं भक्ति के भिन्न भिन्न रूप है, पर रावण की भक्ति का रूप लालसा से भरा था। सत्संग से उसे लालसा थी
सर्वश्रेष्ठ होने की लालसा से सर्वशक्तिमान होने की, जबकि उसके ज्ञान था कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ है। सत्संग जी, इस तरह भक्ति की अनेकों कहानियाँ हो सकती है, रूप और रास्ते भी अनेके हो सकते हैं जिनका पूरी तरह व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। सत्संग जी, हर भक्त की भक्ति को लेकर अपनी ही एक कथा है। हम अपने इष्ट अपने गुरु के वचनों को हूबहू पालना कर सके एवं अपने जीवन के मूल को समझ सके, यही वांछित है। सत्संग जी, सतगुरु के आशीर्वाद से हमें भक्ति का यह मार्ग बहुत ही सहज एवं सरल रूप में मिल गया है। इसकी कृपा से हम जीवन में भक्ति के हर भाव को छू पा रहे हैं और सारे संसार के बंधनों के बीच में भी भक्ति और मुक्ति का आनंद ले पा रहे हैं। सत्संग जी, इस प्रकार यह भक्तियाँ भी स्वतः सार्थक हो रही है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सत्संग जी, गुरु और गोविंद को समान माना गया क्योंकि गुरु ही गोविंद से मिलाने का आधार बनते हैं। गुरु करे मन गोर का भाव भी यही है और गुरु की आराधना करो, गुरु को प्रेम और श्रद्धा से पुकारो, गोविंद अपने आप खींचे चले आएंगे। सत्संग जी, भक्ति मार्ग में जितने भी भक्त हुए हैं सभी ने इसी को इशारा किया कि दुर्लभ मानव जन्म प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। प्रभु को न जाना तो शेष सारा कुछ जानना भी व्यर्थ है। आज संसार में लोग सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं सत्संग जी, और परमात्मा की ओर कदम बढ़ाना भी भूल जाते हैं। संतों भक्तों ने हर युग में भक्ति करके संसार को समझाया कि भक्ति का क्या महत्व है सत्संग जी, और किस तरह गुरु को रिझाकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। अक्सर भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद का जिक्र आता है सत्संग जी कि किस प्रकार छोटी सी उम्र में उन्होंने भक्ति करके परमात्मा की प्रशंसा प्राप्त की और अपना नाम सबके मनों पर अंकित कर दिया। सत्संग जी, जिन जिन भक्तों ने निष्ठापूर्वक भक्ति की उनके जिक्र युगों युगों तक लोगों की रसना में होता रहेगा। रमे राम की भक्ति की प्रेरणा संतों महात्माओं ने आरंभ से दी है कि यह बेरंगा है, बेरूपा है। इसका जिक्र संतों की वाणी में स्थान स्थान पर आया है। संसार के लोग भ्रम भुलेखे में पड़कर व्यर्थ में समय गंवाते हैं, पर जब सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है तब वास्तविकता में भक्ति क्या है और भगवान कौन है, इस सच्चाई का पता लग जाता है। सत्संग जी, सतगुरु प्रभु की जानकारी देकर इस एक के साथ जोड़ देते हैं, फिर एक को मानकर एक हो जाना सहज हो जाता है। सत्संग जी, भक्तों ने रब का घर सतगुरु से जाना और इसी घर में इन्हें पक्का ठिकाना मिल गया। यह पक्का ठिकाना हर किसी को नहीं मिलता सत्संग जी, इसके लिए अपना सर्वस्त्र गंवाना पड़ता है। तन मन धन का मान इंसान को हमेशा परेशान करता है। मेरा बलशाली तन, मेरा सजग सतर्क मन, मेरी अपार धन संपदा, यह भाव मन में कुछ विशेष होने का भाव प्रबल किए रखता है सत्संग जी। जबकि भक्ति में निरभिमान होना भी
सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार बाणी में फरमाते हैं, भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नु पाणा भक्ति ये, छड़ के साड़े वहम भूले के, गुरु रिझाना भक्ति रे। सासंग जी, हर भक्त की अपनी एक कहानी है। वह अपने सतगुरु को रिझाकर जीवन के मूल्य लक्ष्य को समझ पाता है और भक्ति भरा जीवन जीकर भक्ति और मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।